देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जब भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है तो ज़िलों में जो सदर अस्पताल होते हैं उनकी हालत हमेशा जर्जर ही दिखाई देती है। हालांकि सरकार की तरफ से सभी जो सुविधाएं होती है वो तो दी जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जो मरीज़ वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब इमरजेंसी का वक्त आता है तो ज़िलों के अस्पतालों से तुरंत उन्हें बड़े शहरों में रेफर कर दिया जाता है, जैसे पटना, दिल्ली वगैरह। बात अगर औरंगाबाद के सदर अस्पताल की करें तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल को आज से 7 साल पहले ही मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया जा चुका है। मॉडल अस्पताल का मतलब है कि सभी आधुनिक सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी में कोई मामला आ गया, कोई केस आ गया तो उसका तुरंत ही इलाज शुरू होना चाहिए, लेकिन अब तक सदर अस्पताल में ये सुविधा जो है वो नहीं थी। हालांकि अब जाकर काम शुरू हो गया है और काम भी ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 7 साल के डीले के बाद जब काम शुरू हुआ है, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, ओपीडी बनाई जा रही है, किचन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इसी बीच में जो मरीज वहां पर इलाजरत हैं उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच में निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अस्पताल में मुख्य तौर पे हम लोग बिल्डिंग का काम देखने आए थे। 3 नई बिल्डिंग बन रही है और जिसके अंदर हमारा ओपीडी भवन है, किचन है और एक मातृ शिशु भवन है। तीनों भवन में काम लग गया है और एक भवन की जो फ्लोर है उसके अंदर 6 फ्लोर बन गई है, बाकी उसमें ईंट जुड़ाई काम चल रहा है और एक हमारा किचन है वो रेडी होने वाला है। उसके बाद हम लोग जो पुरानी बिल्डिंग है इसको शिफ्ट करेंगे, इसके ओपीडी को और इमरजेंसी को, जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर ये एरिया को तोड़ के फिर से एक नया भवन यहाँ पे बनाया जाएगा। अगले 2 साल में एक अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी और अच्छा हॉस्पिटल बन जाएगा। इसी काम की प्रगति हम लोग देखने आए थे। अभी प्रगति ठीक है, हम लोग और तेज़ी से काम शुरू करने के लिए बोला है। एनआरसी में भी आपने भ्रमण किया? हाँ, इसके अलावा यहाँ पे आरटीपीसीआर लैब, ऑक्सीजन प्लांट, एनआरसी, ब्लड बैंक, आईसीयू ये सब हमारे चल रहे हैं। डायलिसिस हमारे यहाँ चल रहा है, एक्सरे हमारे यहाँ चल रहा है और सभी सुविधाएं अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और डीएस साहब और सीएस साहब दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। किसी प्रकार कोई इशू नहीं है। तो आपने सौरभ जोरवाल को सुना, औरंगाबाद के डीएम है। उन्होंने बताया है कि क्या क्या जो नई बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि औरंगाबाद के सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त हुए 7 वर्ष बीत चुके हैं। 7 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। इसमें जो पूरी व्यवस्था है वो लागू हो सकती थी, लेकिन 7 सालों के बाद ये निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अस्पताल की व्यवस्था को राज्य स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए परिसर में अब 3 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है, जिनमें 9 तल्ला सामान्य ओपीडी, 4 तल्ला मातृ शिशु वार्ड और 3 तल्ले पर सामुदायिक किचन तथा लॉन्ड्री शामिल है। सदर अस्पताल में भवन निर्माण को लेकर आधे से ज्यादा पुराने भवनों को तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर वार्ड्स की संख्या कम हो गई है और अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि अस्पताल में रश ज्यादा है, मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और ऐसे में पुरानी बिल्डिंग्स का टूट जाना नए बिल्डिंग के निर्माण होने से पहले इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को और औरंगाबाद के प्रशासन को ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मरीज़ वहाँ पर इलाज कर रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन के काम से फ़िलहाल कोई दिक्कत ना हो, इलाज में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना हो। 7 साल की देरी तो हो ही चुकी है। देखना होगा कि जो नई बिल्डिंग्स तैयार हो रही है वो कितने समय में तैयार कर दी जाती है और औरंगाबाद के लोगों को उनके सदर अस्पताल में सारी सुविधाएं कब तक मुहैया हो पाती हैं। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।